इस टॉपिक में हम इलोंगेशन ऑफ द बार ड्यू टू इट्स ओन वेट निकालना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक बार दिया हुआ है जो देखिए इस तरीके से यहाँ पे लटका हुआ है जिसकी लेंथ कितना है एल। तो ये बार में अपने ही वेट के कारण चेंज लेंथ हो जाएगा। तो वो कितना होगा ये हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस बार में एक छोटी सी एलिमेंट्री लेंथ ले लेंगे। ये लिया, इस एलिमेंट्री लेंथ को मैंने यहाँ से कितने डिस्टेंस पे लिया x, और इस लेंथ को मैंने क्या बोला dx बोला है। तो हम पहले इस छोटे से एलिमेंट्री लेंथ पे चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 और l के बीच में। तो टोटल चेंज इन लेंथ आपको पता चल जाएगा ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने ही वेट के कारण। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन लेंथ हो रहा है। तो इस एलिमेंट्री लेंथ दैट इज dx जो है, इसमें जो चेंज इन लेंथ होगा उसमें फोर्स कौन लगाएगा, ये वाला वेट लगाएगा। ये जो वेट है ये क्या करेगा, नीचे की ओर इस वेट के कारण इस एलिमेंट्री लेंथ पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स के कारण इसमें चेंज इन लेंथ होगा, वो कितना होगा, dx होगा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो एलिमेंट्री लेंथ आपको दिया है dx, इस पे ये फोर्स कितना लगेगा, मतलब इसका वेट अपने को निकालना पड़ेगा। इसका वेट अपने को निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम जानते हैं वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg होता है। m क्या है, मास। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इट इज द मास डेंसिटी। मास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखिए इस मास की जगह मैंने लिख दिया दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और है ना, और इंटू लेंथ। लेंथ कितना है, दैट इज एक्स। तो इसका क्या पता चल जाएगा आपको, वॉल्यूम पता चल जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया में मैंने क्या करा, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको इसका वॉल्यूम पता चल गया। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज रो ए एक्स इंटू जी, जो इसका वेट है। जो पीले वाला ये जो नीचे वाला सेक्शन नजर आ रहा है, इसका जो वेट है कितना है, रो जी एक्स इंटू जी। एक्स क्या है, ये वाला डिस्टेंस। तो जो इसका वेट है वही यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक, तो उस फोर्स के कारण इसमें चेंज इन लेंथ होगा। तो देखिए इसमें चेंज इन लेंथ आपको निकालना है। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज पी एल अपॉन ए। तो एल आपको दिया हुआ है, एल कितना है, डी एक्स है। और P आपको कितना दिया, रो जी एक्स जी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं वैल्यू को पुट कर दूंगा, दैट इज P की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, L की वैल्यू dx पुट कर दिया। अब यहाँ पे A से A आपका कट जाएगा, तो चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज रो एक्स जी डी एक्स अपॉन ए। ये जो चेंज इन लेंथ होगा ये dx लेंथ पे होगा, लेकिन हमें तो पूरे पे चेंज इन लेंथ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे टू द लिमिट 0 और l के बीच में। तो आपको टोटल चेंज इन लेंथ इसमें पता चल जाएगा ड्यू टू इट्स ओन वेट, खुद के वेट के कारण। इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन खुद के वेट के कारण ही ये आपका बार क्या होगा, लंबा हो जाएगा। इसमें देखिए मैं कांस्टेंट चीज बाहर ले सकता हूं। तो मैंने रो जी को बाहर ले लिया, ई को बाहर ले लिया, एक्स इंटू डी एक्स। एक्स को इंटीग्रेट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू द लिमिट 0 से एल के बीच में। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे मैं लिमिट पुट कर दूंगा, यहाँ पे लिमिट पुट कर दूंगा तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज रो जी एल स्क्वायर अपॉन ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए डेंसिटी को मैंने क्या लिख दिया, डेंसिटी की जगह मैंने लिख दिया मास अपॉन वॉल्यूम। ये जो डेंसिटी है इसको मैंने लिख दिया मास अपॉन वॉल्यूम लिख दिया मैंने, क्योंकि आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक, तो ये आपका यहाँ तक फॉर्मूला आपका बन गया। अब ये बन गया, अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए mg को मैंने क्या लिख दिया, वेट लिख दिया। mg की जगह मैंने लिख दिया w। वॉल्यूम की जगह मैंने क्या लिख दिया, एरिया इंटू लेंथ ई इंटू एल स्क्वायर बाय 2। तो यहां से ये एक एल से ये वाला एल आपका कट जाएगा, तो एल स्क्वायर की जगह क्या बचेगा, एल, और नीचे का एल आपका हट जाएगा।
तो आपका चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला बन गया, WL अपॉन 2AE। इट इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने ही वेट के कारण। इसको हम एक और टर्म में लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला। इसको देखिए, हम जानते हैं ये ओमेगा जो मैंने लिखा है, इट इज द वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम होगा। और यहाँ पे जो रो लिखा है, इट इज द मास डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। इसको क्या लिख सकते हैं, हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। और यहाँ पे रो अपॉन एरिया इंटू लेंथ को मैंने वॉल्यूम लिख दिया, तो W अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका वेट डेंसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक और फॉर्मूला बन गया, ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2E। ये वेट डेंसिटी के टर्म में इसका फॉर्मूला है, और ये वेट के टर्म में है। तो वेट डेंसिटी क्या होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, E इंटू एल को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया, और W डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को मैंने क्या लिख दिया, दैट इज वेट डेंसिटी। बाकी L स्क्वायर अपॉन 2, और ये वैसा का वैसा यहाँ पे आ गया। और जब ये वाला फॉर्मूले किस तरह से बना है, ये L से मैंने यहाँ पे L को काट दिया, तो ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम और भी चीजें समझें। अब देखिए, यहाँ पे द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार ड्यू टू इट्स ओन वेट, खुद के वेट के कारण, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफॉर्मेशन इफ द सेम वेट इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट लोड इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। देखिए, यहाँ पे एक आपको बार दिया हुआ है, अगर इस बार को अपन वेट ऑफ द बॉडी के जितना यहाँ पे वेट लगाएं, यहाँ पे कितना वेट लगा रहे हैं, वेट ऑफ दिस बॉडी के जितना वेट लगाएं, तो इसमें जो इलोंगेशन होगा वो कितना होगा, WL अपॉन ए होगा। और अगर इस बॉडी का वेट कितना रहेगा, W रहेगा, तो बॉडी में जो इलोंगेशन अपने ही वेट के कारण जो होगा वो कितना होगा, WL अपॉन 2AE होगा। मतलब इससे कितना होगा, आधा होगा। इसलिए यहां पे लिखा है द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार ड्यू टू इट्स ओन वेट, खुद के वेट के कारण जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफॉर्मेशन इफ द सेम बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक, तो ये आपने देखा कि सेम वेट के कारण, बॉडी के खुद के वेट के कारण जो डिफॉर्मेशन होगा वो आधा होगा, अगर उतना ही वेट अगर आप यहां पे लगाओगे उससे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखिए, द स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट इन ए बार इज नॉट यूनिफॉर्म। देखिए, सेल्फ वेट के कारण इस बार में जो स्ट्रेस आएगी वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। इट डिपेंड्स ऑन एक्स फ्रॉम द बॉटम, द स्ट्रेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ एक्स। देखिए, नीचे से जितना डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा उतना स्ट्रेस आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट के कारण। तो देखिए, यहाँ पे स्ट्रेस कम है, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया। यहाँ पे स्ट्रेस सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लेंगे इस पूरे के कारण, फोर्स है ना, ये पूरे वेट के कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे फोर्स आपका ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और नीचे वाले पे अगर यहाँ पे फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगा, इसके नीचे जो वेट, इसके नीचे जो बॉडी रहेगी उसके वेट के जितना यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स आपका लगेगा। तो इसके नीचे कम है बॉडी कम है, इसलिए कम हिस्सा बॉडी का इसके नीचे है, तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। और इसके नीचे ज्यादा हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यहाँ पे फोर्स ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, यहाँ पे फोर्स कम है तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, कम है। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये दोनों हमको ध्यान में रखना है। तो सेल्फ वेट के कारण स्ट्रेस आपका यूनिफॉर्म नहीं होता है, स्ट्रेस आपका ऊपर जाते जाए तो स्ट्रेस बढ़ता जाता है। और अगर आप लोड यहाँ पे लगाएंगे, अगर लोड यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए हर जगह स्ट्रेस की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, सेम नजर आ रही है, लेकिन सेल्फ वेट के कारण यहाँ पे स्ट्रेस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो अब अपन इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। अब हम देखेंगे
प्रॉब्लम नंबर 14। देखिए, a copper alloy wire of 1.5 mm diameter and 30 mm long is hang freely from a tower. What will be its elongation due to self weight? ये आपको निकालना है। टेक द स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट मतलब वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। टेक द स्पेसिफिक वेट ऑफ द कॉपर एंड इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इतना आपको लेना है। तो देखिए क्या क्या दिया है आपको। डायमीटर दिया है, आपको वेट डेंसिटी दिया है, ई आपको दिया है। वेट डेंसिटी किस में दिया था? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दिया था, इसको न्यूटन पर एमएम क्यूब में आपने ले लिया। लेंथ आपको मीटर में दिया था, एमएम में ले लिया। डायमीटर आपको एमएम में ही दिया है। तो टोटल एक्सटेंशन, टोटल चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हैं, डब्ल्यू एल अपॉन टू ए या ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू ई। तो यहाँ पे ओमेगा दिया है, वेट डेंसिटी दिया है, आपको स्पेसिफिक वेट दिया है ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू ई। ओमेगा की वैल्यू देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। किस यूनिट पर पुट करा? न्यूटन पर मीटर क्यूब में किया। लेंथ आपको देखिए मीटर में दिया है, इसको एमएम में पुट कर दिया मैंने। ई की वैल्यू आपको दिया हुआ है, यंग मॉडुलस की वैल्यू दैट इज 90 गीगा पास्कल। इसको भी देखिए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में मैंने पुट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 16। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है एन एलॉय वायर ऑफ 2 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 12 क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 12 न्यूटन वेट hangs freely under its own weight. Find the maximum length of the wire if its extension is not to exceed 0.6 mm और E की वैल्यू आपको 150 गीगा पास्कल लेना है। तो इस प्रॉब्लम में देखिए चेंज इन लेंथ, खुद के वेट के कारण इसमें चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है? 0.6 mm। तो आपको ये लेंथ निकालना है। तो देखिए चेंज इन लेंथ का ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो यहाँ पे वेट आपको दिया है, पिछले प्रॉब्लम में क्या दिया था? स्पेसिफिक वेट दिया था, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या दिया है? प्रॉब्लम में वेट दिया है। तो वेट अपन ले लेंगे। वेट कितना दिया है? 12 न्यूटन आपको दिया है। लेंथ आपको निकालना है। चेंज इन लेंथ की वैल्यू देखिए आपको दिया हुआ है। एरिया की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 mm स्क्वायर। यहाँ पे 2 mm स्क्वायर अपन पुट कर देंगे। ई की वैल्यू देखिए 150 गीगा पास्कल, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ दिस वायर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 16 देखते हैं। काफी अच्छा प्रॉब्लम है। तो पहले बेसिक प्रॉब्लम करते हैं हम, फिर उसके बाद थोड़ा एडवांस। तो इसमें दिया है स्टील वायर ए बी सी 16 मीटर लॉन्ग इज हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 mm स्क्वायर एंड वेट आपको दिया है 20 न्यूटन एट एज शोन। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वायर आपको दिया है दैट इज 200 गीगा पास्कल। फाइंड द डिफ्लेक्शन एट सी एंड बी। आपको बी पे डिफ्लेक्शन निकालना है और सी पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। तो सी पॉइंट पे सेल्फ वेट के कारण डिफ्लेक्शन निकालना तो बहुत ही आसान है, जो जिसका कि फॉर्मूला आप जानते हैं। तो देखिए डिफ्लेक्शन एट सी निकालना है दैट इज डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई, है ना। तो सेल्फ वेट के कारण इसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए इसका वेट आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन वायर का। तो वेट यहाँ पे 20 पुट कर दिया। लेंथ आपको 8 + 8 16 मीटर है, इसको mm में लिख दिया। इसका एरिया आपको दिया हुआ है दैट इज 4 mm स्क्वायर, एरिया पुट कर दिया। ई की वैल्यू आपको गीगा पास्कल में दिया है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में पुट कर दिया। तो सी पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकल के आपका आ गया। अब बी पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है कि बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो देखिए अगर आपको बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना है तो बी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो किसके कारण होगा? पहले तो ए से बी तक का जो वायर है उसके सेल्फ वेट के कारण बी पे डिफ्लेक्शन होगा, प्लस बी के नीचे जो वायर है
उसके वेट के कारण बी पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्शन होगा। तो बी पॉइंट के नीचे जो वायर है उसका जो वेट रहेगा वो बी पॉइंट पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स के कारण बी पे डिफ्लेक्शन होगा नीचे की ओर। ठीक, तो देखिए इन दोनों के कारण इस वायर के ए बी वायर का जो वेट है उसके कारण डिफ्लेक्शन अपन निकालेंगे, और बी सी वायर के नीचे जो वायर है उसका जो वेट है वो यहाँ पे फोर्स लगाएगा। उस फोर्स के कारण भी इसमें ए बी में डिफ्लेक्शन होगा, वो अपन निकालेंगे और दोनों को ऐड अपन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अपन करते हैं। देखिए, डिफ्लेक्शन ऑफ द वायर एट बी ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द वायर ए बी के सेल्फ वेट के कारण जो डिफ्लेक्शन है, तो उसको कैसे निकालेंगे, चेंज इन लेंथ इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई। ये सेल्फ वेट के कारण डिफ्लेक्शन आता है। ठीक, तो डब्ल्यू कितना होगा, ए बी का भार कितना होगा, डब्ल्यू बाई टू होगा। टोटल का भार कितना है, डब्ल्यू है वेट, 20 न्यूटन आपको दिया है, तो ये आपका आधा है और ये आधा हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू बाई टू, लेंथ की जगह एल बाई टू डिवाइडेड बाई टू ए ई। तो डब्ल्यू अब तक का कितना आ गया, 10 आ गया। लेंथ कितना आ गया, 8 आ गया। 8 मीटर है इसलिए मैंने एमएम में कन्वर्ट किया। एरिया दिया है, ई दिया है। तो देखिए खुद के वेट के कारण इतना डिफ्लेक्शन होगा। अब सेकंड में, द डिफ्लेक्शन ऑफ द वायर एट बी ड्यू टू द वेट ऑफ द वायर बीसी। बीसी वायर के वेट के कारण बी पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन कितना होता है, एफ एल अपॉन ई, दैट इज डब्ल्यू एल अपॉन ई होता है। डब्ल्यू आपका कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वेट आएगा डब्ल्यू बाई टू आएगा। ठीक, एल बाई टू, एल बाई टू, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ कितनी आएगी, एल बाई टू आएगी। तो यहाँ पे मैंने एल बाई टू लिखा है, डिवाइडेड बाय ए ई। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये चेंज इन लेंथ टू, बी में चेंज इन लेंथ बी सी के कारण जो आएगा वो कितना आएगा, 0.1 mm। तो देखिए खुद के वेट के कारण इतना आया। ठीक, और बी सी के वेट के कारण इतना आया, किसमें, बी पे डिफ्लेक्शन आया। अब दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल डिफ्लेक्शन आपका आ जाएगा 0.15 mm। काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये। फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा थ्योरी देखेंगे फिर प्रॉब्लम पे आएंगे।